बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती करने से पहले किसी की सच्चाई को समझना जरूरी होता है और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारी भलाई चाहते हैं, ना कि हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। Little TV. Watch, play, learn. हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है चालाक नेवला और मूर्ख खरगोश। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत भोला और मासूम था। उसका नाम गोलू था। गोलू पूरे दिन जंगल में इधर-उधर कूदता और खेलता रहता था। वह बहुत दोस्ताना स्वभाव का था और हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। उसी जंगल में एक नेवला भी रहता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। वह हमेशा किसी न किसी को धोखा देने की योजना बनाता रहता था ताकि बिना मेहनत किए उसे भोजन मिल सके। एक दिन गोलू खरगोश जंगल में अपने लिए गाजर और घास ढूंढ रहा था। तभी उसकी मुलाकात नेवले से हुई। नेवले ने देखा कि खरगोश भोला और सीधा साधा है। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना लूं तो यह मेरी दोस्ती में आ जाएगा और फिर मुझे इसे पकड़कर खाने का मौका मिल जाएगा। नेवला खरगोश के पास गया और मीठी आवाज में बोला, नमस्ते छोटे भाई, तुम बहुत प्यारे और तेज हो। मैं तो बहुत समय से सोच रहा था मेरे पास भी कोई अच्छा दोस्त हो। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है। उसने तुरंत कहा, बिल्कुल, मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। अब से हम अच्छे दोस्त हैं। नेवला मन ही मन मुस्कुराया। उसने खरगोश से कहा, अब से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा और तुम भी मेरी मदद करोगे। ठीक है? खरगोश ने खुशी खुशी सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल, दोस्ती में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब नेवला धीरे धीरे खरगोश का विश्वास जीतने लगा। वह हर दिन उससे मिलता, बातें करता और उसकी चापलूसी करता। खरगोश भी अब नेवले को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा था। एक दिन नेवले ने सोचा कि अब सही समय आ गया है। उसने खरगोश से कहा, गोलू भाई, मैंने जंगल में एक बहुत अच्छा गाजर का खेत देखा है। वहाँ इतनी सारी गाजरें हैं कि तुम पूरे महीने खा सकते हो। क्या तुम चलना चाहोगे? खरगोश गाजर का नाम सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मुझे गाजर बहुत पसंद है। चलो, हम वहीं चलते हैं। नेवला मन ही मन बहुत खुश और उत्साहित था। उसने सोचा, जैसे ही यह गाजर खाने में व्यस्त होगा, मैं इसे पकड़कर खा जाऊंगा। खरगोश और नेवला जंगल के अंदर चलने लगे। रास्ते में एक तोता पेड़ पर बैठा
सब कुछ देख रहा था। वह बहुत समझदार और अनुभवी था। उसने खरगोश को नेवले के साथ जाते हुए देखा और तुरंत समझ गया कि नेवला उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तोता जल्दी से उड़कर खरगोश के पास आया और फुसफुसाकर कहा, गोलू, इस तोते पर भरोसा मत करो। यह बहुत चालाक है और तुम्हें धोखा दे सकता है। यह तुम्हारा दोस्त नहीं, बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। खरगोश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तोता भाई, तुम बेकार चिंता कर रहे हो। नेवला मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तोते ने कहा, मैंने इसे पहले भी कई बार छोटे जानवरों को धोखा देते हुए देखा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। खरगोश ने तोते की बातों को हल्के में लिया और नेवले के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद नेवला खरगोश को एक गहरे जंगल में ले आया। वहाँ एक बड़ा पत्थर पड़ा था। नेवले ने कहा, गोलू भाई, गाजर का खेत इसी पत्थर के पीछे है। तुम जाओ और पहले खाओ। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। खरगोश खुश होकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पत्थर के पीछे देखा, वहाँ कोई गाजर का खेत नहीं था। तभी नेवले ने पीछे से जोर से छलांग लगाई और खरगोश को पकड़ने की कोशिश की। खरगोश बहुत डर गया और समझ गया कि नेवला उसे धोखा दे रहा था। अब खरगोश को तोते की बात याद आई। उसने तेजी से उछलकर नेवले के पंजों से खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से भागने लगा। नेवला भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन खरगोश बहुत तेज था। वह तेजी से कूदता हुआ अपने पुराने बिल में घुस गया। नेवला बिल के बाहर खड़ा होकर गुस्से में गरजने लगा, आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खरगोश ने भीतर से कहा, मुझे तोते की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। दोस्ती आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए। अब मैं कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। खरगोश को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अगले दिन तोते से माफी मांगी और कहा, तोता भाई, तुम सही थे। मुझे पहले ही तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब से मैं किसी भी नए दोस्त पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह सोचूंगा। तोता मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं गोलू, अगर तुम अपनी गलती से सीख गए हो तो यह सबसे अच्छी बात है। उस दिन के बाद खरगोश बहुत सावधान रहने लगा और उसने कभी भी किसी चालाक जानवर की मीठी बातों में आने की गलती नहीं की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।